हरिओम बच्चों। अच्छा बच्चों बताओ, 14 दिसंबर को क्या है? जी हाँ, 14 दिसंबर को है गीता जयंती। पूरे विश्व में किसी ग्रंथ, किसी पुराण, किसी उपनिषद की जयंती नहीं मनाई जाती। केवल 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों में लिखी गई तथा भक्ति, ज्ञान, योग एवं निष्कामता आदि से भरपूर ये गीता ग्रंथ विश्व में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता को हजारों वर्ष बीत गए हैं, किंतु उसके बाद दूसरा ऐसा एक भी ग्रंथ आज तक नहीं लिखा गया है। ये मेरा हृदय है, ऐसा अगर किसी ग्रंथ के लिए भगवान ने कहा तो वो गीता का ग्रंथ है। अन्य किसी ग्रंथ के लिए भगवान ने ये नहीं कहा है कि ये मेरा हृदय है। गीता जी ने किसी मत पंथ की सराहना या निंदा नहीं की, अपितु मनुष्य मात्र की उन्नति की बात कही। गीता जी का धर्म, गीता जी की भक्ति और गीता जी का ज्ञान ऐसा है कि वो प्रत्येक समस्या का समाधान करता है। जब गीता जी का अमृतमय ज्ञान मिल जाता है, तब सारी भटकान मिटाने की दिशा मिल जाती है, ब्रह्म ज्ञान को पाने की युक्ति मिल जाती है और वो युक्ति मुक्ति के मंगलमय द्वार खोल देती है। कितना ऊंचा ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का। गीता जी की जरूरत केवल अर्जुन को ही थी ऐसी बात नहीं है। हम सब भी युद्ध के मैदान में ही हैं। अर्जुन ने तो थोड़े ही दिन युद्ध किया, किंतु हमारा तो सारा जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, मेरा तेरा रूपी युद्ध के बीच ही है। अतः अर्जुन को जितनी गीता जी की जरूरत थी, उतनी शायद उससे भी ज्यादा आज के मानव को उनकी जरूरत है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञानामृत के पान से मनुष्य के जीवन में साहस, समता, सरलता, स्नेह, शांति, धर्म आदि दैवी गुण सहज ही विकसित हो उठते हैं। अधर्म, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाला, निर्भयता आदि दैवी गुणों को विकसित करने वाला ये गीता ग्रंथ पूरे विश्व में अद्वितीय है। हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र का पूरा सत्र गीता जयंती पर ही आधारित रहेगा। बात करते हैं गुरु प्रार्थना के साथ। गुरु प्रार्थना, जिनकी परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है, उन श्री गुरुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओमकार गुंजन। ओम का उच्चारण आपके मन और आत्मा को बिल्कुल शांत कर देता है, जिससे घबराहट, भय, अशांति समाप्त हो जाती है। घबराहट का मतलब है व्याकुलता, और जहाँ शांति होती है वहाँ व्याकुलता कभी नहीं टिकती। हरि ओम।
हरिः त्राटक। मन को एकाग्र किए बिना न हम भौतिक रूप से सफल हो सकते हैं, न ही आध्यात्मिक रूप से, और बिना त्राटक एकाग्रता प्राप्त करना असंभव सा है। मेरे सूखे नयन रोते हैं जब याद गुरु की आती है। मेरे सूखे नयन रोते हैं जब याद गुरु की आती है। मंत्रोच्चारण। वैदिक मंत्रों का उच्चारण मनोबल को दृढ़, आस्था को परिपक्व और बुद्धि को निर्मल करने का दिव्य कार्य करता है। चलिए बच्चों, हम भी करते हैं इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
समय है उन्नति की उड़ान का। दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला मन लोहे जैसा है। दुख में भी सुखी रह सकने वाला मन सोने जैसा है। सुख दुख में समान रहने वाला मन हीरे जैसा है। दुख सुख को जो खिलवाड़ मात्र समझता है वो है शहंशाह। जैसे लोहा, सोना, हीरा सब होते हैं राजा के ही नियंत्रण में, वैसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सुख दुखादि होते हैं ब्रह्मवेत्ता के नियंत्रण में। जो भगवान के समग्र स्वरूप को जान लेता है वो ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, और भगवान के समग्र स्वरूप को वही जान सकता है जिसकी भगवान में आसक्ति होती है, अर्थात जो मैयासक्त मना होता है। श्लोक। अब हम सब गीता की महानता को बताने वाला एक श्लोक अर्थ सहित बोलेंगे। गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं गृहम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। अर्थात मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। आओ सुने कहानी। बच्चों, जीवन का दृष्टिकोण उन्नत बनाने की कला सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता। मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति का स्वाद दिलाती है गीता जी। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मनुष्य मात्र का मंगल करने की सत्प्रेरणा देता है, सद्ज्ञान देता है। गीता जी सिखाती हैं कि भोजन कैसा करना चाहिए जिससे आपका तन तंदुरुस्त रहे, व्यवहार कैसा करना चाहिए जिससे आपका मन प्रसन्न रहे, और ज्ञान कैसा सुनना समझना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि में ज्ञान ध्यान का प्रकाश हो जाए। जीवन कैसा जीना चाहिए कि मरने के पहले मौत के सिर पर पैर रख के आप अमर परमात्मा की यात्रा करने में सफल हो जाएं। ऐसा गीता जी का दिव्य ज्ञान प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं। उसके लिए मनुष्य में कुछ तो योग्यता होना जरूरी है। हमारी आज की कहानी गीता समझना है तो उसी योग्यता की पहचान कराने के लिए है। कहानी प्रसंग। एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसने कहा, मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी जी ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, पहले 6 माह प्रतिदिन फुटबॉल खेलो, फिर आओ, तब मैं गीता पढ़ाऊंगा। युवक आश्चर्य में पड़ गया। गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के बीच में ये फुटबॉल कहाँ से आ गया? इसका क्या काम? स्वामी जी उसको देख रहे थे। उसकी चकित अवस्था को देख स्वामी जी ने समझाया, बेटा, भगवद गीता वीरों का शास्त्र है। एक सेनानी द्वारा एक महारथी को दिया गया दिव्य उपदेश है। अतः पहले शरीर का बल बढ़ाओ। शरीर स्वस्थ होगा तो समझ भी परिष्कृत होगी। गीता जी जैसा कठिन विषय आसानी से समझ सकोगे। जो शरीर को सशक्त सजग नहीं रख सकता, अर्थात जो शरीर को नहीं संभाल पाया, वो गीता जी के विचारों को, अध्यात्म को कैसे संभाल सकेगा? गीता के अध्यात्म को अपने जीवन में कैसे उतार पाएगा? उसे पचाने के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही चाहिए। कहानी से संबंधित प्रश्न आपसे बस कुछ ही देर में पूछे जाएंगे। साखियां। चलिए बच्चों, अब कुछ साखियां याद करते हैं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गोविंद गायत्री गौ, गीता और गंगा स्नान, इन पांचों की कृपा से शीघ्र मिले भगवान। आओ इस शुभ दिवस पर हम सब
श्रीमद् भगवद गीता के कुछ कल्याणकारी श्लोकों का पाठ करें। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहं। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपश्यामि, हत्वा स्वजनमाहवे। योगस्थः कुरु कर्माणि, सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं, तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति, मचिरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः। विगतेच्छाभयक्रोधो, यः सदा मुक्त एव सः। युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। देवी ह्येषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। अग्निज्योतिरः शुक्लः, क्षमासा उत्तरायणं। तत्र प्रयात गच्छन्ति, ब्रह्माविदो जनः। अपि चेत् सुदुराचारो, भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्यः, सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। यो मामजमनादिं च, वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असमुद्धः समर्थ्येषु, सर्वपापैः प्रमुच्यते। मत्कर्म कृन्मत्परमो, मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्य, ज्ञानाद् विशेष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागास्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं, यत्तज्ज्ञानं मतं मम। मां च यो व्यभिचारेण, भक्तियोगेन सेवते। सगुणान् समतीत्येतान्, ब्रह्मभूयाय कल्पते। निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा, अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वैर्विमुक्तः, सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तमूढाः, पदमव्ययं तत्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य, वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्। मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मौनमात्मविनिग्रह। भावसंशुद्धिरित्येतत्, तपोमानसमुच्यते।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीतासारमिदं पुण्यं जो पठेत् सुसमाहितः विष्णुलोकेमवाप्नोति भयशोकविनाशनम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। श्रीवेदव्यासजी विरचित 18 श्लोकी गीता समाप्ता। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवासामि सदैव हि। वीडियो सत्संग। सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर बैठ जाएंगे क्योंकि अब समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं आखिर क्यों है श्रीमद् भगवद गीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान के अनुभव की बुद्धि प्रकट हुई, लेकिन ऐसे नहीं हुई है। श्री कृष्ण 70 साल के थे, भीड़ भाड़ से पिंड छुड़ाकर घोर अंगिरस आश्रम में जाकर छुपे थे, एकांत समाधि। और 83 साल की उम्र तक लोक संपर्क से रहित एकांत मौन और उपनिषदों का अध्ययन। बाद में महाभारत के युद्ध की बागडोर संभाली और जो उपनिषदों का अमृत अपने अनुभव रूपी फैक्ट्री से रिफाइन होकर आया वो कृष्ण बोले, तब गीता बन गई है। इसलिए गीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रिय ग्रंथ हो गया। गीता की जितनी जयंती मनाई जाती और गीता पर जितनी टीकाएं हुई ऐसी दूसरे ग्रंथों पर आज तक हमने देखी सुनी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिका गए तो बड़ा वाचनालय था। विश्व के 2 प्रसिद्ध पुस्तकालय हैं, एक मद्रास चेन्नई में और दूसरा शिकागो में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वहां के चीफ ऑफिसर को कहा कि सारे ग्रंथों में से सबसे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ हो तो मुझे दे दो, मैं पढ़ूंगा तो मानूंगा तुम्हारी लाइब्रेरी का। मैंने सार पढ़ लिया। तो उसे खास जगह पर ले गया, अच्छी जगह पर, सुंदर जगह पर ले गया। उस खास जगह पर एक अच्छे खासे हॉल में बढ़िया बढ़िया कबाट थे। तो बढ़िया बढ़िया कबाटों में सबसे बढ़िया ढंग से सजे धजे एक ग्रंथ को उसने निकाला। एक कवर रेशमी रुमाल हटा, दूसरा रेशमी रुमाल हटा, तो ग्रंथ के पृष्ठभाग पर हीरे जड़े थे, हीरे। रविंद्रनाथ टैगोर सोचते थे कि ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा, ये अमेरिका वालों का क्या राजनीति का? तो मैंने तो कहा तो राजनीति तो देश देश की अलग होती है और राजनीति का ग्रंथ कोई सर्वोपरि नहीं होता, वो तो दूसरे की निंदा और अपनी पार्टी के साथ सराहना वाला होता है। तो क्या इनका बाइबल होगा? कौन सा ग्रंथ होगा? टैगोर सोचे। इतने में तो वो रत्न जड़ित, हीरे जड़ित मुख्य पृष्ठ हटा तो अंदर के पेज पे लिखा था श्रीमद् भगवत गीता। रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए कि ये अमेरिका के विद्वानों को और अमेरिका के राजनेताओं को इतनी सूझबूझ तो है कि ये सर्वोपरि ग्रंथ है, श्रेष्ठ है। गीता में किसी मत, पंथ, मजहब की निंदा स्तुति नहीं है और किसी एक जाति के लिए नहीं है गीता। 1986 में मिस्टर ट्रूडो इंडिया में आया था, कनाडा का राष्ट्रपति।
उसने कहा कि मैंने बाइबल पढ़ा, इंजिली पढ़ा, कुरान पढ़ा, ये सब भावना वाले ग्रंथ है, लेकिन जीते जी झंझटों के बीज आदमी को ब्रह्म ज्ञान दे दे और मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति करा दे, वह गीता का ग्रंथ जब मैंने पढ़ा तो गीताकार की जन्मस्थली तुम्हारे मथुरा और वृंदावन की खाक छानने को मैं यहाँ इंडिया आया हूं। मिस्टर ट्रूडो ने कहा। कनाडा का राष्ट्रपति ट्रूडो कहता है गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये मनुष्य मात्र का सदग्रंथ है। अब बारी आती है ज्ञान के चुटकुले की। पिता, बेटा ये लो 2000 रुपए। बेटा, लेकिन पापा ये किस लिए? पिता, बेटा ये तेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जब से तूने रात में नेट सर्फिंग शुरू किया है तब से रात को सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना पड़ रहा है। सीख, अधिक रात तक जागने से शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी आ सकती है, इसलिए हमें रात्रि में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। कूदना, क्यों न बच्चों हंसी के साथ साथ थोड़ा कूदा कूद करके शरीर में चुस्ती और फुर्ती भी भर ली जाए। कूदना शरीर के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम भी है, जिसे करने से सुषुम्ना का द्वार खुलता है। तो सब तैयार है ना कूदने के लिए? ज्ञानवर्धक पहेली। अब समय है आपसे पहेली पूछने का, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा। आज की पहेली है, वेदों का ये है निचोड़, उपनिषदों का सार, सर्वश्रेष्ठ ये कौन ग्रंथ, जो मुक्ति का आधार। पहेली का उत्तर हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज स्वास्थ्य सुरक्षा में हम बात करेंगे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता भोजन पर, जिसका विषय है, कहीं आप विषाक्त भोजन तो नहीं कर रहे? सामान्यतः घरों में पूरियां या अन्य पकवान तलने के बाद बचे हुए तेल को बार बार गर्म करके उपयोग में लाया जाता है। होटलों, रेस्टोरेंटों आदि में तो कोई भी पदार्थ तलने के लिए पुराने तेल को ही गर्म किया जाता है और उसी तेल को बार बार गर्म करके कई दिनों तक भी उपयोग में लाया जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसका खुलासा करते हुए मिनेसोटा यूनिवर्सिटी आदि के शोधकर्ता कहते हैं कि तलने के लिए उपयोग में आने वाले सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, नारियल, लौंग आदि तेलों को एक से अधिक बार पकाने से एक जहरीला पदार्थ 4-हाइड्रोक्सी ट्रांस 2 नॉनेनल HNE पैदा होता है। ये जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर DNA, RNA तथा प्रोटीन आदि के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए हमारी कोशिकाओं की आधारभूत क्रियाविधि को बाधित कर देता है तथा कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज व यकृत और हृदय संबंधी रोगों को उत्पन्न करता है।
यही नहीं, तेल को बार बार उबालने से ये जहरीला पदार्थ सारे वातावरण में भी फैल जाता है और श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर हानि पहुंचाता है। अतः बाजारू तले पदार्थ खाने से बचें तथा घर पर भी एक बार में जितना तेल उपयोग हो उतना ही तेल कढ़ाई में डालें। गृह कार्य। चलिए अब आपको बताते हैं आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क। गीता जयंती के दिन आप सभी अष्टादश श्लोकी गीता का पाठ करेंगे। इस गीता का पाठ करने से पूरी भगवद गीता पढ़ने का पुण्य मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी का पूजन करना है और उसका फोटो और वीडियो अपने बाल संस्कार के शिक्षक को भेजना है। अब समय है प्रश्नोत्तरी का। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, युवक ने स्वामी विवेकानंद जी से गीता पढ़ने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने क्या जवाब दिया? दूसरा प्रश्न, युवक की चकित अवस्था देखकर उन्होंने उसे क्या समझाया? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, भगवान के अनुभव की पोथी श्रीमद् भगवद गीता कहाँ प्रकट हुई? दूसरा प्रश्न, कनाडा के प्रधानमंत्री मिस्टर ट्रूडो ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या विचार रखे? तीसरा प्रश्न, क्या करने से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है? चौथा प्रश्न, विश्व का सबसे श्रेष्ठ व प्रिय ग्रंथ कौन सा है? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर अपने बाल संस्कार केंद्र के शिक्षक को भेजेंगे। सत्र का समापन। आरती। सभी बच्चे आरती के लिए खड़े हो जाएं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती। कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा। वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर। गुरु
कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। जले विष्णुः थले विष्णुः, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वालमालाकुले विष्णुः, सर्वविष्णुमयं जगत्। अर्थात जल में, थल में, पर्वत में, अग्नि में, पाषाण में, सब जगह भगवान विष्णु बस रहे हैं। ये सारा जगत विष्णुमय है। अब हम सभी आशा पूर्ण करने वाली श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का गान करेंगे। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरुवर होता सत्यानाश। गुरु निंदा जो करे सुने, पड़े वो यम की फांस। गुरु निंदा जो करे सुने, पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग। गुरुवर अन्य भावना त्याग। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़ भाग। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़ भाग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एक आध मिनट तक तेज गति से तालियां बजाते हुए भगवान नाम का तेजी से उच्चारण करेंगे और भगवत भाव को उभारेंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर दिल को भगवत प्रेम से भरते हुए भगवत समर्पण की मुद्रा में
दिल खोल कर हंसेंगे। तो चलो शुरू करते हैं देव मानव हास्य प्रयोग। राम 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 हरि 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 ओम 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 ओम। तो कैसा लगा आज का बाल संस्कार? और हाँ बच्चों, याद रखना, गीता जी एक दिन में पढ़कर रख देने की पुस्तक नहीं है। हमारा गीता जयंती मनाना तभी सफल है जब हम अपने जीवन में हर रोज गीता जी पढ़ने का नियम ले आएं। चाहे एक श्लोक ही सही, पर पढ़ें जरूर, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान के श्रीमुख से निकला वो अमृत है जिसका एक एक श्लोक तो क्या, एक एक शब्द मंत्र है। मन तर जाए ऐसा है। ये नियम आपको नित्य नवीन भाव, नित्य नवीन रस से भर देगा। हम अगले सप्ताह भी इसी समय आपके लिए एक और ज्ञान से भरा बाल संस्कार लेकर उपस्थित होंगे। अगले सत्र में हम मनाएंगे तुलसी पूजन दिवस। तब तक के लिए हरि ओम।